Welcome to the Fun Tunes, where every story has a heart. राजस्थान के एक दूर स्थल और सुंदर गांव गुलाबगढ़ में दो भाई रहते थे, जयवंत और दिवाकर। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके विचार बिल्कुल अलग थे। जयवंत मेहनती, ईमानदार और व्यवहार कुशल किसान था, जबकि दिवाकर भाग्य में विश्वास रखने वाला और आराम को प्राथमिकता देने वाला युवक था। यह कहानी है संघर्ष और भाग्य के बीच की उस लड़ाई की, जहां अंत में सच्चाई और मेहनत की ही जीत होती है। गुलाबगढ़ गांव अपनी शांति, हरियाली और मेहनतकश लोगों के लिए प्रसिद्ध था। जयवंत बचपन से ही पिता भैरूलाल के साथ खेतों में काम करता था। उसने जिंदगी की सच्चाई को खेतों की मिट्टी में सीखा था। वहीं दूसरी ओर दिवाकर, उसका छोटा भाई, न पढ़ाई में अच्छा और न किसी और काम में, बस किस्मत के भरोसे दिन रात बैठा रहता था। दिवाकर अक्सर कहता, भैया, भाग्य से ही सब होता है। मेहनत तो बेवकूफों का काम है। जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। जयवंत मुस्कुराकर कहता, दिवाकर, मेहनत से भाग्य लिखा जाता है। किस्मत तो उन्हीं का साथ देती है जो खुद अपने लिए रास्ता बनाते हैं। भैरूलाल अब बूढ़ा हो चुका था। वह अपने बेटों के भविष्य के लिए चिंतित था। बड़े लंबे समय से बीमार रहने के कारण कुछ महीनों बाद भैरूलाल का देहांत हो गया। गांव के लोग उसकी अंतिम यात्रा में उमड़े। जयवंत ने भाई की हर जिम्मेदारी संभाली, मगर दिवाकर फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता। गांव में एक दिन घोषणा हुई कि राजमहल के युवराज वर्धन सिंह अपनी बहन राजकुमारी सौम्या के लिए योग्य वर की खोज कर रहे हैं। एक ऐसा युवक जो न तो पैसे वाला हो न रंग, लेकिन जिसमें सच्चे संस्कार और आत्मबल हो। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपनी पुत्री की शादी एक विचारशील और योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे। सभी गांव के लोग और गांव के मुखिया ने जयवंत का नाम सुझाया। मुखिया ने जयवंत से कहा, तेरे जैसा सच्चा और मेहनती लड़का ही राज परिवार के योग्य है। लेकिन दिवाकर यह सब सुनकर चिढ़ गया और सहन नहीं कर पाया। अरे भैया, तू किसान है, राजा के घर का दामाद बनने का ख्वाब देखता है। चल रहने दे, ये सब भाग्य की बात होती है। जयवंत ने सिर झुकाकर कहा, अगर भाग्य में है तो होगा, लेकिन मैं प्रयास तो करूंगा। राजमहल की तरफ से निमंत्रण आया। सौम्या ने जब जयवंत से बात की तो उसे उसकी सादगी, सोच और समर्पण ने प्रभावित कर दिया। राजा ने जयवंत को राजकुमारी का वर चुन लिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब मिलकर विवाह की तैयारियों में लग गए। लेकिन दूसरी ओर दिवाकर जल भून रहा था। वाह रे किस्मत, एक हल चलाने वाला किसान राजकुमार बन गया। जयवंत अब राजमहल में रहकर भी अपने गांव और खेतों को नहीं भूला। वह खेती की नई नई तकनीक लेकर आया और वह जिले को संपन्न बनाना चाहता था। वहीं दिवाकर ने यह देखा और बोला, अब तो भैया राजा बन गया है, अब मुझे भी कुछ मिलेगा ही। भैया, मेरी किस्मत अभी नहीं खुली, लेकिन जब खुलेगी तो सब कुछ मेरे नाम होगा। जयवंत ने दिवाकर को कई बार
व्यापार या खेतों में हाथ बटाने को कहा, लेकिन वह सारा समय जुए, शतरंज और आलसी मित्रों के बीच बिताता। एक दिन दिवाकर जंगल में टहल रहा था। तभी एक चमकती हुई चीज पर उसकी नजर पड़ी। यह एक चमकदार नीलम का पत्थर था। वह उस पत्थर को एक तांत्रिक के पास लेके गया। यह भाग्यशाली पत्थर है, जो इसे धारण करता है उसका भाग्य बदल जाता है। दिवाकर ने उस पत्थर को पहन लिया और कुछ ही दिनों में उसे राज्य की एक व्यापारी की नौकरी मिल गई। व्यापार में उसे बेमिसाल सफलता मिल रही थी। कुछ ही सालों में दिवाकर एक समृद्ध व्यापारी बन गया। लेकिन दिवाकर को नहीं पता था कि वह नीलम पत्थर श्रापित था। वह किसी के पास ज्यादा दिन नहीं टिकता था और जब वह जाता तो उस इंसान को नष्ट कर जाता था। एक दिन दिवाकर के सारे गोदाम जल गए, व्यापार ठप हो गया और वह कर्ज में डूब गया। दिवाकर पत्थर को एक प्रसिद्ध बाबा के पास लेकर गया। मूर्ख, ये पत्थर धन तो देता है, लेकिन फिर सब छीन लेता है। यह तुम्हारा नहीं, किसी योगी का था। तुम्हें ये नहीं उठाना चाहिए था। यह सुनकर दिवाकर फूट फूट कर रोने लगा। दूसरी ओर जयवंत और सौम्या ने गांव के लिए एक औषधि केंद्र और पाठशाला खोल दी। गांव की बेटियां अब जड़ी बूटी, विज्ञान और सिलाई कढ़ाई सीखने लगी। राजा वीरेंद्र प्रताप ने जयवंत से कहा, तुम तो हमारे राज्य के असली रत्न निकले। उसी समय दिवाकर दरबार में बुरी हालत में पहुंचा। दिवाकर, मेहनत देर से फल देती है, लेकिन उसका स्वाद अमृत होता है। चल, अब एक नई शुरुआत करते हैं। जयवंत ने उसे गले लगा लिया। दिवाकर की इतनी बुरी हालत देखकर जयवंत ने दिवाकर को औषधि केंद्र में काम दे दिया। दिवाकर को सारी बात याद आने लगी कि कैसे पूरी जिंदगी वो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहा और कभी कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं सीखा और बड़े भैया के काम में भी मदद नहीं की। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था और फिर भी उसके बड़े भाई ने भैरूलाल के जाने के बाद भी दिवाकर का ख्याल रखा और उसे संभाला, उसे सही राह दिखाने की कोशिश की। तभी दिवाकर ने प्रण लिया कि वो बड़े भैया की हर बात मानेगा और जो वो कहेंगे वही करेगा। उसे समझ आ गया था कि जयवंत हमेशा उसकी भलाई की सोचता है। दिवाकर ने भी सच्चे मन से काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में वह भी गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने दिन रात काम कर कर ये साबित कर दिया कि भाग्य कर्म से ही बनता है। कुछ समय बाद दिवाकर ने नैना नाम की एक सुशील व समझदार लड़की से शादी की। अब दोनों भाई मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करते, सबकी मदद करते और अपने कर्म का खाते। जहां एक तरफ जयवंत अब राज दरबार में महत्वपूर्ण कामों में हाथ बटाता, वहीं दूसरी ओर दिवाकर अब खेतों को संभालता, व्यापार का काम करता और गांव की भलाई के लिए काम करता। कुछ साल बाद जयवंत को एक पुत्री और दिवाकर को एक पुत्र हुआ। वो सब खुशी खुशी रहने लगे। अब जयवंत की बेटी आराध्या और दिवाकर का बेटा विवेक साथ पढ़ाई करते, साथ खेतों में जाते और गांव की सेवा करते। जयवंत ने एक दिन दिवाकर से कहा, अब देख,
तेरे बेटे में तेरी गलती नहीं दोहराई जाएगी। कहानी की सीख। मेहनत की मशाल से ही अंधेरे भाग्य को रोशन किया जा सकता है। भाग्य कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि हमारी लगन और ईमानदारी से बना हुआ एक आईना है। अगर दिल से प्रयास किया जाए तो किस्मत भी सिर झुकाती है।